हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैनपाल मैथ्स। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी एनडीए की एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। सुबह के 7:02 हो चुके हैं और हम आपके साथ रूबरू होने आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास नंबर 4 के अंदर। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि 270 प्लस मार्क्स लेके आएंगे, तो उन्हीं चीजों पर अपन खरे उतर रहे हैं और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट की क्लास को रेगुलरली फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है जी। द कैप्टन बैच फॉर एनडीए के लिए अपन डेडिकेटली मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही शानदार शानदार चीजें अभी तक अपन ने क्लास में कंप्लीट कर ली है। आज की क्लास को मैं करंट से जोड़कर पढ़ाऊंगा। इसका मतलब कि आपको यहां से सबसे पहले तो जो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं उनके बारे में जानना है। उसके बाद देखेंगे कि जो भी 2023 का पेपर हुआ था एनडीए का रिसेंट, उसके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या वो हमसे बन पा रहे हैं, अगर बन पा रहे हैं तो कितने समय में बन पा रहे हैं, क्योंकि समय मैटर भी करता है। जितनी स्पीड अपनी ज्यादा होगी उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा। क्लियर है साहब? चलिए क्लास को करें स्टार्ट। ये जो क्लास है वो मैनपाल मैथ्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर हो रही है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं भैया, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री के अंदर इतना ज्यादा आपको कंटेंट मिल रहा है जिसमें नोट्स हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद में जो आपको प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस कहां पे देखने को मिलेगी, वो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दे देता हूं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद में आपको दे दनादन क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। 9680726701 ये आपके व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप इस पे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। जैसे ही यहाँ पे अपन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सीट डिस्कस करते हैं और उनका जो सॉल्यूशन है वो टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद करते हैं। क्लियर है साहब? चलिए आज की क्लास के अंदर क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी चीजें थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम बढ़ने वाले हैं भैया एडवांस कोऑर्डिनेट में। कल की क्लास के अंदर छोटा सा क्योंकि डिस्कशन दे दिया था कि लाइन क्या होती है, लाइन एक कर्व होती है, वो किस टाइप की होती है वो अपन ने चीज बता दी थी। फॉर्मूले सारे याद कर लिए, डेफिनेशन सारे याद कर लिए। याद रखना क्वेश्चन वहां से एक तो पक्का ही पक्का बनेगा। आज की क्लास से 2 क्वेश्चन आप मान के चलो, 2 क्वेश्चन पक्का बनेंगे यहां से। ठीक है, कैसे बनेंगे वो सारे के साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको स्ट्रेट लाइन इज ए कर्व और ये जो स्ट्रेट लाइन बताई थी वो उम्मीद करते हैं अच्छे से नोट्स बना लिए थे। ठीक है, लीनियर इन एक्स एंड वाई होती है, ओनली एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म वहां पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। भाई आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक्स का टर्म देखने को मिलेगा, वाई का देखने को मिलेगा और कांस्टेंट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी लीनियर होती है इक्वेशन। इससे कम होगा तो चलेगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए करें डिस्कशन। जैसे एक दो एग्जांपल जो एग्जांपल लिखाए थे वो लिखने हैं यहाँ पे, वो जरूरी है। जैसे मान लो मैंने क्या क्या लिखाया था आपको कि जैसे x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0, ये क्या है, ये एक इक्वेशन को सिंपली क्या करते हैं, एक इक्वेशन को दर्शाता है। बोला हाँ जी, ये इक्वेशन को दिखाता है, किसकी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को। लेकिन जैसे आपके सामने ये दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 9 बराबर 0, तो ये क्वाड्रेटिक सॉरी उसको स्ट्रेट लाइन को नहीं शो करता, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 आ चुकी है। अपने को लीनियर के अंदर ही चाहिए। क्लियर है? चलिए ये छोटी छोटी चीजें क्लियर हो गई क्या? अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चीज की तरफ, हुआ है स्लोप। हेडिंग डाल लीजिए स्लोप और इसके अंदर लिखिए tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन L। L ये कैपिटल L क्या है, ये लाइन है जिसका नाम दिया कैपिटल N हमने। तो tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन L। ये डायग्राम बनाइए, बाद में अपन डिस्कशन करते हैं इसके बारे में क्या कुछ होगा। ठीक है, ओके भैया। ये आपको क्या दिख रही है भैया, तो आपने बोला सर जी ये होती है एक्स एक्सिस, ये क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, और ये क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। और जो लाइन हमने दी थी वो ये वाली लाइन है जिसे हमने किससे दर्शाया है, कैपिटल एल से दर्शाया है। चलो थोड़ी सी इज्जत करके कैपिटल एल बना देते हैं, ये कैपिटल एल से दर्शाया है। अच्छा, स्लोप का मतलब क्या हो गया, हिंदी के अंदर बोले तो ढाल। कितनी ढाल है, किससे ढाल, वो होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो लाइन है वो कितनी झुकी हुई है, कितनी डिग्री एंगल पर झुकी हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया गया उस लाइन के द्वारा एंगल क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। और उस एंगल का अगर उस एंगल का जो tan थीटा होता है उसे स्लोप कहते हैं। ये तो एंगल हो गया, दोबारा सुनिएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाती है उसका tan, उसका क्या लेना होता है, tan लेना होता है, वही क्या होती है, स्लोप होती है। ये तो थीटा हो गया कि किस एंगल पे झुका हुआ है, तो ये थीटा हो गया, ये एल हो गया, ये आपके सामने, ये एज इट इज बना लीजिए भैया। ठीक है, ये एज इट इज बना लीजिए, फिर देखते हैं आगे की तरफ।
ठीक है। अगर आपको बताया जाए कि जो थीटा है, यहां पे थीटा क्या है, इज एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये लाइन लिख लीजिए कि थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जितना थीटा होगा उसका tan ले लेंगे, वही क्या होगी, स्लोप होगी। और स्लोप को किससे दर्शाते हैं भाई, नाम तो सुना ही होगा, स्लोप को किससे दर्शाते हैं, m से दर्शाते हैं। अरे नहीं मैनपाल नहीं, ये m से दर्शाते हैं इसको, ठीक है। चलिए स्लोप को किससे दर्शाते हैं, m से दर्शाते हैं, स्मॉल m, किससे, स्मॉल m से दर्शाते हैं। ये डायग्राम बना लिया। उसके बाद में आपको ये बताया गया कि थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब आपके सामने दूसरी चीज आती है कि भैया ये अपन ने अभी क्या बताया था, एक्स एक्सिस बताया था, ये क्या बताया था, बोला सर जी ये तो लाइन बताई थी। तो सर अब एंगल बढ़ चुका है क्या, पहले एंगल कितना था देखना, बोला पहले तो सर इतना सा ही था, अब की बार एंगल बढ़ गया। तो वो तो अपने पास डिपेंड करेगा कि कितने डिग्री पे झुकी हुई है, उस हिसाब से थीटा निकालते रहेंगे। क्लियर है। यानी अगर हम बोलें कि थीटा कितना से कितना डिग्री हो सकता है, थीटा कितना से कितना, आप बोलोगे सर लाइन आप मिनिमम कितना एंगल ले सकते हो, बोला मिनिमम तो सर आप इसको इसके ऊपर लेटा दो, एक्स एक्सिस के एकदम, या तो पैरेलल, पैरेलल का मतलब समझ गए ना, पैरेलल होती है ऐसी, ठीक है। यानी आप इस लाइन को एज इट इज इसके ऊपर लेटा दो और फिर एंगल जैसे जैसे बढ़ाते रहे और एक समय ऐसा आएगा कि ये वापस लाइन सीधी बन जाएगी। भाई ऐसे घूमती रही क्या, चलो मैं आपको डायग्राम से शो करता हूं ताकि आप समझ जाओगे मेरी बात को। जैसे ये लाइन है, ठीक है, ओके ये लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन जो है वो क्या करेगी, जैसे मान लो कि ये लाइन थी मेरे पास में, अब ये घूमती कैसे है भैया, घूमेगी क्या ये, चलो मैं बता ही देता हूं, इसको घुमाने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो लाइन थी वो इस टाइप से घूमती रही, ये देखो एंगल बढ़ता रहा कि नहीं बढ़ता रहा, हाँ जी बढ़ता रहा और इस टाइप से आती आती एक समय ऐसा आएगा कि वापस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, किसके, एक्स एक्सिस के। यहीं से तो शुरुआत की थी, बोला हाँ जी यही तो शुरुआत की थी। चलिए अगर यहीं से शुरुआत की थी तो अब हम बढ़ते हैं कि भैया आ जाओ, ठीक है। यानी थीटा की जो वैल्यू है वो मिनिमम क्या हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है। कितनी हो सकती है, यानी एंगल मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम पाई यानी 180 डिग्री। अब एक बात बताओ कि लाइन ऐसी लेटी हो 0 डिग्री पे या 180 पे लेटी हो, एक ही बात होती है। तो हम 0 को तो क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा 0 करना क्या, सॉरी माफ कीजिएगा, ये तो थीटा क्या होगा 0 से लेके पाई के बीच आएगा, ये याद रखना। आप 180 मेंशन नहीं करते यहाँ पे, याद रखिएगा पाई को एज इट इज खुला रखते हैं, क्योंकि जैसे ही 180 डिग्री बनेगा तो हम उसे वापस क्या बोल देंगे, 0 डिग्री बोल देंगे। तो थीटा कहां से कहां तक जाता है, 0 से लेके पाई तक। यानी किसी लाइन की स्लोप जो है, स्लोप के लिए एंगल जो चाहिए होता है वो 0 से लेके पाई के बीच में आता है। क्लियर है। चलिए ओके, ये अभी तक की चीजें क्लियर होंगी क्या भैया, मैं फिर बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन पक्के हैं आज की क्लास के अंदर, ध्यान से सुनते रहिएगा। पहली चीज हमने दिखाई कि एक लाइन कितना डिग्री एंगल बना रही है, उसका tan क्या होता है, स्लोप होता है, और इस स्लोप की जो एंगल होता है वो 0 से लेके पाई तक जाता है। 0 से पाई का मतलब 0 से 180 डिग्री तक, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री और 180 पे जाके रुक जाता है। क्योंकि देखो एक बात बताओ, बोला सर रुक कैसे गया, मान लो कि मैं लाइन ये घुमाता गया, फिर मैंने लाइन मान लो ऐसी वापस लेके आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया, ये लाइन घुमाता रहा इस टाइप से, तो ये एंगल फिर देखो इसी से तो नापा जाएगा ना भाई, एंगल तो इसी से नापा जाएगा, तो ये वापस क्या हो जाएगा, घूमता। आप मेरे समझ पा रहे हैं बात को, अगर देखो पहले दिन से क्लासेस फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप मेरे कंफर्ट जोन में तो आ चुके हैं, अब आप समझने के अंदर तो कोई कमी नहीं छोड़ोगे, मुझे पता है, अगर आपने डेडिकेटली क्लासेस को देखा है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो चीज है वो क्या है कि नोट लिखना है आपको। नोट क्या है, इफ ए लाइन इज हॉरिजॉन्टल, पहली क्लास के अंदर बताया था हॉरिजॉन्टल क्या होती है, जो लेटी हुई होती है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये लाइन एल हो गया। अब बताओ अगर एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल है ये लाइन, यानी इफ ए लाइन इज हॉरिजॉन्टल देन स्लोप क्या होगी बताना। आपने बोला सर इसका मतलब सर हमें तो tan थीटा बताया गया था, और थीटा तो सर 0 बन गया, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी सर उसकी स्लोप क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है। आपको बस एंगल देखना है, उसका tan ले लेना है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 10वीं क्लास के अंदर साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू सीखी थी क्या, बस वो वाला सिस्टम है। क्लियर है। तो आपको करना क्या है, देखना है कि एंगल कितना है, उसके आगे tan लगा देना, वही वैल्यू है। हॉरिजॉन्टल के लिए समझ में आ गया। अब ये बताओ कि अगर वर्टिकल हो गई लाइन, यानी इफ ए लाइन इज वर्टिकल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस देन स्लोप इज अनडिफाइंड। क्यों हो जाएगी भैया, ये एक्स एक्सिस था, ये लाइन एल थी, अब ये कितना डिग्री बना रही है एंगल, तो आपने बोला जी 90 डिग्री बना रही है, तो स्लोप क्या लिखोगे, आपने बोला जी tan 90, और tan 90 कितना होता है, अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी नहीं होता,
अनडिफाइंड होता है तो हम क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। कई बार क्वेश्चन एक बार एक दो एग्जाम में आया हुआ है कि वर्टिकल लाइन की स्लोप कितनी होती है, तो वहां पे अनडिफाइंड इन्फिनिटी आया तो बहुत सारे लोग उसे इन्फिनिटी कर देते हैं। नहीं भैया, अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड का मतलब जिसे अपन डिफाइन ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो याद रखना tan 90 डिग्री होगा और इसकी स्लोप अनडिफाइंड होगी। क्लियर है। अभी क्वेश्चन देखेंगे कि इस बार 2023 में जो आए थे वो क्वेश्चन हमसे हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। आज की क्लास देखने के बाद में वो सारा का सारा डिस्कशन करेंगे, बस ध्यान से देखते रहिएगा। 2 क्वेश्चन फंसेंगे भैया, लिख के ले लीजिए ये चीज को। ठीक है, क्लियर है, मजे से क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी तक। चलिए अब देखो, अब मैं आपको बेहतरीन सी चीज बताता हूं। ठीक है, अगली चीज क्या है, स्लोप का फॉर्मूला। भैया एंगल नहीं दे रखा हो, अगर एंगल ही नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है वही आपको लिखा रहे हैं, अभी बस आप तसल्ली रखिएगा। ठीक है भैया, अभी तक जो चीजें पढ़ाई है वो क्लियर हो गई ना। चलिए अब हम एक लाइन बना लेते हैं। बना ले क्या भाई, लाइन बना ली। चलो ये लाइन बना ली हमने। ठीक है, ये हमने लाइन बना ली है। 1 सेकेंड रुकिएगा। ओके, हमने लाइन बना ली। अब एक चीज बताओ सबसे पहले, अगर ये लाइन आपने बना ली, ये चीज मार्कर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। ठीक है, ये लाइन के ऊपर मैंने मान लो पॉइंट ले लिया x1 y1। क्या ले लिया पॉइंट, x1 y1 ले लिया, और दूसरा जो पॉइंट है वो मैंने ले लिया x2 y2। क्लियर है, मैंने 2 पॉइंट ले लिए x1 y1 x2 y2। इसका मैंने नाम दे दिया a, मैंने नाम दे दिया b। ठीक है, क्या दे दिया, एक का दे दिया a, एक का दे दिया b। और मुझे बोला गया भैया 2 पॉइंट दे दिए, क्या कर दिए, 2 पॉइंट दे दिए, बोला स्लोप बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि भैया स्लोप तो m होती है, और m की वैल्यू क्या होती है, आप y2 में से y1 घटा लो, y2 में से क्या घटा लो, y1 घटा लो, अपॉन में x2 में से x1 घटा लो। ऊपर कौन से आएंगे, y वालों का डिफरेंस आएगा, y वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, अपॉन में क्या आएगा, x वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। कई लोग ये बोलेंगे कि एक बात बताओ मास्टर जी, मैं पहले इसमें से ये घटा लूं, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, y1 में y2 घटा लो, लेकिन फिर x1 में x2 घटाना पड़ेगा। यानी जिसको पहले लिखा है फिर x कोऑर्डिनेट भी उसका पहला ही लिखना पड़ेगा। आप यहां से भी समझ सकते हो कि जैसे ही मैं यहां से नेगेटिव कॉमन लेता हूं तो ये y2 माइनस का y1 प्लस का, ऐसे नीचे लूंगा तो देखो कट पीट की वैल्यू यही आएगी। तो आप m के दोनों फॉर्मूले कोई से यूज करो, आपकी मर्जी है। बाकी आपका दिमाग अब मेरे साथ कंफर्ट जोन में आने के बाद यही बोलोगे कि सर सेम ही तो लिखा हुआ है, आपने ऊपर से माइनस नीचे से माइनस कॉमन लेकर काट दिया, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, आपने अगर स्लोप लिखते टाइम y2 उठाया है पहले, तो फिर x2 भी पहले ही उठाना पड़ेगा। क्लियर है साहब, और यही क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अच्छा, m की वैल्यू क्या बताई थी, किसके बराबर बताई थी, tan थीटा के बराबर बताई थी। तो ये चीज समझ में आ गई क्या, m की वैल्यू tan थीटा। अगर एंगल दे रखा हो तो स्लोप tan, उसका tan ले लेना है। अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो ये फॉर्मूला लगा लेना है। स्लोप के 2 फॉर्मूले, यहीं पे खेल खत्म, इससे ज्यादा और कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चीजों की तरफ चलें। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। भैया मैं फिर बता रहा हूं, बहुत ही मजा आएगा आज की क्लास के अंदर, समा बांध देंगे, इतने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले कि मजा आ जाएगा। ठीक है, जिस स्ट्रेट लाइन का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एक चीज आपको याद होगी, मैंने कल क्लास के अंदर बताया था कि आपको सेंट्रोइड का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या तो 3 लाइन दे देगा, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 करना है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 करना है। दूसरा आपको डायरेक्ट दे देगा तो आप उत्तर निकाल लोगे। सेंट्रोइड के बाद में इन सेंटर के बारे में बताया था कि वो 3 पॉइंट देगा। आपके पास फॉर्मूला कौन सा होगा, मेरे साथ रिवाइज करो, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब आपने बोला ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर कैसा पता चलेगा, वो आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, मैंने बताया था आपको। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे स्लोप ऑफ द जॉइनिंग, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले की स्लोप बतानी है। कर दोगे क्या, आसान क्वेश्चन है। चलिए बताना फिर कितना आएगा। आपने बोला जी m की जो वैल्यू है वो हो जाएगी y2 माइनस y1। अब ये नहीं लिखेंगे बच्चों की तरह, एनडी की बैच चल रहा है, एनडी के अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। माइनस का 5 लिखा, फिर माइनस का 3 लिखा, फिर 7 लिखा और माइनस का 2 लिखा। ये ऊपर कितना बन गया, माइनस का 8, और नीचे कितना बन गया, 5। ये इसकी स्लोप होगी। या फिर मैं इसका ऐसे भी तो लिख सकता था ना कि पहले 3 लिखा, फिर मैंने माइनस ऑफ माइनस 5 कर दिया। ठीक है, ऐसे मैंने 2 लिखा और माइनस का 7 कर दिया। देखो ये कितना बना ऊपर, तो आपने बोला 3 प्लस 5 बन गया, नीचे कितना बच गया, माइनस का 5। तो उत्तर फिर भी कितना आया, माइनस का 8 बटा 5। देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन आपको जब y2 तो y1, x2 तो x1, y1 y2 x1 x2, 1 1 पहले पहले आएंगे, 2 2 भी पहले पहले। ठीक है,
क्लियर हो गया? यानी स्लोप क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। अच्छा, स्लोप नेगेटिव आ गई, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? टेन थीटा की वैल्यू याद है क्या? टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? जब वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है। आपको याद होगा, एक क्वेश्चन और करो पहले फिर बताते हैं, ठीक है? आज की क्लास के अंदर आपकी एकदम पूरी की पूरी मैं दिमाग खोपड़ी खोल दूंगा, ये मेरी आपसे वादा है। ये इसका स्लोप बताना एक बार कितना आएगा, लगाओ दिमाग लगाओ, इसका स्लोप कितना आएगा? तो आप ये बोलो कि भैया इसका स्लोप तो डायरेक्ट पता चल गया। कैसे? 7 में से 2 घटा लिया, 3 में से 1 घटा लिया, तो सर जी स्लोप आ गई 5/2। ठीक है, इसकी सर स्लोप पॉजिटिव आई है। फिर पॉजिटिव नेगेटिव का लफड़ा क्या है अभी सुनो। इसको ये लिख लिया क्या? इसको मैं एक बार के लिए हटा दूं क्या? चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कर लेते हैं, हटाना क्या है। ठीक है, हटाना क्या है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिखा ये वाला y एक्सिस x एक्सिस बना रहे हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट बना रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास में कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है भैया? थर्ड है। ये कितना है? फोर्थ है। आपको पता है ना, ये 0 डिग्री माना मैंने, तो ये π/2 यानी 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो। ऐसा ही कुछ है क्या? पहले क्वाड्रेंट में ए एस टी, ये चीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी बताओ पहले तो? ये पढ़ी थी क्या? ASTC पढ़ा है बचपन के अंदर? बोला सर जी इसका मतलब क्या समझाओ? ए का मतलब ओल, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच पॉजिटिव होते, 90 से लेकर 180 के अंदर साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होते हैं। चौथे क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा सेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो आप ये बताओ कि जैसे ही मेरे पास में स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आई, तो इसका मतलब सर हमने एक बात तो ये बताई थी कि स्लोप कहां से कहां तक, एंगल कहां से कहां तक नापते हैं? 0 से लेके कहां तक? 180 तक नापते हैं। और उसमें भी सर नेगेटिव आ गई। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में बात हो रही है? सेकंड क्वाड्रेंट में बात हो रही है। इसका मतलब हमें इतना तो पता चल गया कि सर यहां पे जो थीटा होगा ना, यहां पे जो थीटा होगा वो बिलोंग करेगा π/2 से लेके पाई के बीच में। ये चीज क्लियर होगी क्या? अच्छे से क्लियर होगी? नेगेटिव आते, अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होगा तो आप अच्छे से पेपर में परफॉर्म कर पाओगे। यानी जैसे ही नेगेटिव आया तो दिमाग के अंदर छोटा सा चल पड़ा अपने दिमाग में कि π/2 से पाई के बीच में एंगल होगा। अच्छा, जैसे ही पॉजिटिव आया तो मुझे पता चला पॉजिटिव कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव होता है तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? थीटा की वैल्यू भैया 0 से लेके π/2 के बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। ठीक है, मैंने 0 पे ऐसे ब्रैकेट लिखा है। कई लोग बोलेंगे कि सर ऐसा ब्रैकेट क्यों नहीं लिखा? ये होता है क्लोज ब्रैकेट, यानी π/2 को भी साथ में लिया गया है। हमने बोला π/2 को छोड़ो, हमें तो बस इतना सा पता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है भैया? उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्या बोल रहे हैं सर, ये अपन थोड़े दिन बाद डिस्कस करेंगे। ये वाला पोर्शन कंप्लीट होने के बाद में आपको उस्ताद बना देंगे हम मैथ्स के अंदर। जब एनडीए का पेपर होगा तो अच्छे अच्छे नंबर से अपन पास आउट करेंगे और बढ़िया से आपको मैं अच्छे से अपनी गाड़ी के अंदर पर्सनली लेके जाऊंगा एसएसबी के इंटरव्यू। आप लोड ही मत लो, ठीक है? आप बस अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है भैया? चलिए, ये क्लियर हो गया क्या? आपने बोला जी क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्लोप का डिवीजन क्या होता है। स्लोप का डिवीजन क्या होता है, ठीक है? जो अभी बताई ना, बस उसी कहानी को यहां पे मैं लिखने की कोशिश करूंगा। ये क्या है भैया? ये आपने बोला सर जी 0 है, या फिर आप ये बोल दो कि आप ये समझो कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है? उसके ऊपर मत जाओ भी, ये वाई एक्सिस है, ठीक है? अगर मेरे पास में एक जो लाइन है वो सर जी यहां पे है, यानी सर जी मेरे पास में ये जो लाइन है ना, ये लाइन यहां मान लो या यहां मान लो या ऐसे मान लो, ये लाइन बस इतनी, यानी यहां 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 एंगल देखो कैसे कैसे बन रहा है। ये वाला एंगल पे गौर कीजिएगा, ठीक है? ऐसे 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 बन रहा है क्या? बोला जी हाँ सर बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर लाइन का एंगल इतना बन रहा होगा, 1 सेकेंड, इतना बन रहा होगा तो स्लोप क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, ठीक है? एम क्या था? स्लोप था, यानी पॉजिटिव आएगी। इस लाइन के ऊपर एम की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी भैया? बोला अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री का बन गया कि नहीं बन गया? और अगर सर स्लो लाइन ऐसी बनी सर, यानी लाइन अगर ऐसी बन गई तो एंगल इतना बड़ा, यानी 90 से बड़ा निकल गया क्या? 90 से बड़े होते नेगेटिव बन गया क्या? बोला जी हाँ। यानी यहां पे अगर आ गई ना क्या लाइन, इसका मतलब m की जो वैल्यू वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो ये स्लोप का डिवीजन है। पॉजिटिव कब होगी? नेगेटिव कब होगी? अनडिफाइंड कब होगी? सर 0 भी होती है क्या? हाँ भैया 0 भी होती है। अगर ये यहां पे आ गया एकदम लेट गई लाइन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के लिए अभी तो बताया आपको, ठीक है? नोट कर लीजिए स्लोप का डिवीजन
आप ये लिख लीजिए कि यहाँ पे m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ अनडिफाइन होगी, यहाँ नेगेटिव होगी। क्लियर है? ये ट्राइंगल, ये वाला प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ क्या? वैसे अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, लेकिन अभी बताया कि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, यहाँ पे कोसेक पॉजिटिव, और ये सारी की सारी चीजें बता दी। ठीक है साहब, चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए भैया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। आज की क्लास के अंदर अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे, पेपर के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करते हैं यहां तो कोई इश्यू नहीं है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इंटरसेप्ट, अगली हेडिंग डाल लीजिए भैया, इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट क्या होता है उसके बारे में हेडिंग डाल लीजिए, इंटरसेप्ट क्या है, सारी की सारी चीज देखते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए इंटरसेप्ट। हिंदी के अंदर इसे बोलते हैं अंतःखंड। कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो वो जानता होगा इसे क्या बोलते हैं, अंतःखंड। ये लाइन लिख लीजिए सबसे पहले, तो उसके बाद डिस्कस करेंगे। लाइन क्या बोल रही है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विथ एक्स एक्सिस कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। यानी अब समझते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विथ एक्स एक्सिस। जैसे मेरे पास में ये क्या थी, एक्स एक्सिस थी, ये क्या थी, वाई एक्सिस थी, और ये मेरे पास में लाइन थी जिसे मैंने एल से डिनोट किया था। अब आप इस चीज को यहां पे समझिएगा कि इस लाइन का, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को क्या बोला है इसने, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा फिर। ठीक है, यानी सर जो एक्स एक्सिस पे कट करता है सर ये वाला पॉइंट, क्लियर है, यही हम क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इसका, देखो इस लाइन के ऊपर एक बात तो, एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या माना था हमने, अल्फा कोमा जीरो माना था क्या, सबसे पहले वाली क्लास के अंदर यही बताया था। और अल्फा कोमा जीरो माना था, मतलब सर इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, अल्फा है, यानी एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स टू अल्फा। ये लिख लीजिए, एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, अल्फा हो गया। क्लियर है? अच्छा यहीं पे देखो दूसरी अगर हम बात करें कि भैया जी ये तो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। क्लियर है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये बताओ कि यहाँ पे ये यहाँ पे कट कर रहा है क्या, मान लो मैंने ये पॉइंट क्या माना, कुछ भी मान लिया, इस यहाँ पे माइनस अल्फा कोमा जीरो मान लिया, यही होगा पॉइंट। अच्छा अब बताओ इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, बोला सर इसके लिए एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स टू माइनस का अल्फा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये दोनों लिख लीजिए। एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे अल्फा होगा, यहाँ पे, यानी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को जहां कट करती है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए एक्स एक्सिस को देखेंगे, जहां कट कर रही है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होता है हमेशा, है कि नहीं, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होता है एक्स एक्सिस पे, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वही एक्स इंटरसेप्ट होता है। ये लिख लीजिए फटाफट, और आगे बढ़ते हैं, बेहतरीन अगला देखते हैं क्या होगा। ये क्लियर हो गया भैया? जैसे मान लो ये वाला लिख लिया क्या, चलो ठीक है, अल्फा कोमा जीरो। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश ये कर रहा था कि मान लो मेरे पास में ये पॉइंट होता, सपोज करो 5 कोमा जीरो, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना आ जाता, बोला सर एक्स इंटरसेप्ट आ जाता 5। कितना आ जाता, 5 आ जाता। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये होता -7 कोमा जीरो, तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट कितना आ जाता, तो आपने बोला जी एक्स इंटरसेप्ट आ जाता -7। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। -7 कोमा जीरो पे काटा तो इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना हो गया, -7 हो गया। 5 कोमा जीरो पे काटा तो 5 हो गया, इजी सा था। अब मान लो हमारे को वाई इंटरसेप्ट की बात की जाए, उससे पहले एक चीज देखो, उससे पहले दो चीज देखो, एक नहीं दो चीज दिखाएंगे भी। देखो क्या क्या चीजें हैं। पहली बात तो ये कि मान लो सर वो लाइन जो है वो सर यहां से पास कर गई, क्योंकि ये क्या था, एक्स एक्सिस था, ये क्या था, वाई एक्सिस था, और ये क्या थी, हमारी लाइन थी। सर ये ओरिजिन से पास होगी, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से निकल गई सर, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा भैया, ये बताओ। एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा, तो आपने बोला जी एक्स इंटरसेप्ट होगा 0। एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0,0 से जा रही है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही हुआ। मान लो ये आया, ये एक्स एक्सिस है वापस, ये वाई एक्सिस है सर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है सर, और सर यहां पे एकदम पैरेलल निकल गई सर। अब सर इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा सर, बोला सर ये तो एक्स एक्सिस को काटेगी नहीं, एक्स काटेगी नहीं, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा, कितना आएगा बताना एक बार, तो उसका आ जाएगा अनडिफाइंड। डिफाइन नहीं कर पाएंगे ना अपन, अनडिफाइंड इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये दोनों लिख लीजिए कि अगर ऐसी हुआ तो इसका एक्स इंटरसेप्ट 0, अगर ऐसा होता है एक्स इंटरसेप्ट इन्फिनिटी होगा। सॉरी इन्फिनिटी नहीं, अनडिफाइंड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड।
चलिए ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो रहा है अच्छे से, कोई इशू नहीं है। चलिए ऐसे ही मान लो एक्स इंटरसेप्ट के बारे में पता चला कि जब वो लाइन एक्स एक्सिस को काटते तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट होता है। ऐसे ही जब कोई लाइन वाई एक्सिस को काटते हैं, सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट विल बी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन वाई एक्सिस। जैसे अगर हम यहां पे बात करें कि ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और यहां पे मान लो अपने पास कोई पॉइंट माना, जैसे मान लो 3,0 पॉइंट है ये, ठीक है, और ये मान लो पॉइंट 0,4 है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि भैया इसका एक्स इंटरसेप्ट बताओ, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा बताना। आपने बोला सर एक्स इंटरसेप्ट जो है ना वो 3 आ गया सर। अच्छा फिर आपको बोला गया भैया वाई इंटरसेप्ट बताओ, तो वाई इंटरसेप्ट कैसे बताओगे कि ये वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, बोला सर 0,4 पे, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे 0,4। ये दोनों चीज क्लियर हो गई क्या। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब जहां पे एक्स को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया, जो वाई एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है भैया, ये इंटरसेप्ट के बारे में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्लियर हुआ क्या। चलिए इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास ऐसा कुछ हो, ये मेरे पास लाइन आ गई, ये मान लो एक्स एक्सिस है। नॉर्मली एग्जांपल करवा रहे हैं, देखो आपके रोम रोम के अंदर मैं बिठाने की कोशिश करूंगा आज की क्लास की, क्योंकि जैसे कि बताया 2 क्वेश्चन आएंगे, तो भैया 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का सीधा सा फंडा आ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो आपको ये पता चला कि यार मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है वो मान लो 7,0 है, और ये 0,-5 है। तो बताओ इसका एक्स इंटरसेप्ट कैसे बताओगे। तो बोला सर साफ साफ दिख रहा है, अगर हम एक्स इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो वो तो आ जाएगा सर जी 7, और अगर सर वाई इंटरसेप्ट की बात करेंगे सर तो वो कितना आ जाएगा -5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब मैं इस बोला सर ये क्वेश्चन तो नॉर्मली करवा रहे हूं, मैं यहां पे एक चीज और ऐड करने की कोशिश करूंगा। मेरे को अगर ये पूछ लिया जाए लेंथ LENGTH, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, और ऐसे बोल दिया जाए लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट, बता दो वैल्यू कितनी आएगी। तो आप ये बोलो कि सर एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ पूछ रहा है, लेंथ को हिंदी में बोलते हैं लंबाई। लंबाई कभी नेगेटिव सुनी है कि वो -10 फुट का आदमी है, वो -4 फुट का आदमी है, ऐसे नहीं सुनाना। तो हमेशा याद रखना, तब हम क्या करते हैं जो भी वैल्यू आती है उसका मॉड्यूलस ले लेते हैं। ये तो 7 है, प्लस का प्लस, मॉड्यूलस क्या होता है, जो वैल्यू को पॉजिटिव बना दे। जैसे -5 है तो मैंने -5 लिया और ये आ गया 5। तो ये जो स्लाइड है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे ये बताया गया कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट सही है, लेकिन कई बार ये पूछ लिया जाए कि लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट क्या हुआ, तो नेगेटिव नहीं बताना है, वहां पॉजिटिव बताना है, दोनों का मॉड्यूलस ले लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी लाइन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, अभी तक मैंने स्लोप के बारे में डिस्कस किया है, उसके बाद इंटरसेप्ट के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा अपन ने तीसरी चीज कोई बात नहीं की। ये उम्मीद करते हैं आपको दोनों चीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये बोला जाए, ये थीटा किसने लिख दिया, कोई बात नहीं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये लाइन हो गई। ठीक है, अब मान लो ये जो लाइन है वो कौन से कोऑर्डिनेट साथ, मान लो कि ये 3,0 से जा रही है, तो बताना एक बार कि भैया इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा। तो आपने बोला सर एक्स इंटरसेप्ट जो आएगा वो 3 आएगा सर। अगर सर LN लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट बोला गया तो सर कितना आएगा, बोला सर उसका भी वैल्यू 3 आएगा। लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट का मतलब समझते हो क्या क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होती है ना उसे बोला जाता है। जैसे मान लो मैंने बोला 7,0, यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 7 है, वही जो बात है। इसकी वैल्यू कितनी है, तो बोला सर लेंथ की अगर हम बात करें तो वो 5 है सर जी। तो ये होती है लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर है, चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ये 3,0। अब मेरे को यहीं पे पूछा गया कि वाई इंटरसेप्ट कितना है, तो वाई एक्सिस को कहीं कट कर रही है क्या, ये नहीं कर रही, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और ऐसे ही आपको बोला जाए कि लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट, तो वो कितना हो जाएगा, वो भी सेम हो जाएगा अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड, ठीक है, ये यू लिख लो बस, ठीक है, बाकी पूरा लिख लेना, ठीक है ना। आप यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी इसलिए मैंने नहीं लिखा, अनडिफाइंड आ जाए। क्लियर है, लिख दूं क्या, चलो लिख देते हैं। चलिए ओके, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कब अपने पास में क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड होते हैं। तो ये बताना कि अगर मेरे को यहां पे बोला जाता किसका, इसका वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, तो आप वाई इंटरसेप्ट बता सकते हो क्या, बता सकते हो क्या, बोला हाँ जी सर जी, वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करिए 0,0 पे, तो ये 0 हो गया सर। अच्छा अगर मेरे को इसका वाई इंटरसेप्ट पूछा होता, तो मान लो ये कोई पॉइंट था वो 0,4 था, तो मैं इसका वाई इंटरसेप्ट 4 बता देता क्या।
लेंथ कितनी बताता, 4 बताता। जैसे इसका एक्स इंटरसेप्ट 0 तो इसकी लेंथ भी कितनी, 0, इसकी भी लेंथ कितनी, 0। तो ये सारी की सारी चीजें अब आप आराम से कर सकते हो। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भैया, 5 हो जाएगी। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो सर ये तो हो गई 7, और बाकी सर ये वाली है, अगर जिस पॉइंट पे कट करता है वो बता देते। क्लियर है? चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम थीटा बराबर 45 डिग्री और 135 डिग्री पे खेलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन जो है वो यहां पे पूछे जाते हैं, 45 डिग्री और 135 डिग्री, क्या है ये खेल, क्या ऐसा माहौल बना रखा है, आज हम इन चीजों को तोड़ ही देते हैं। ठीक है, लगा लीजिए थीटा बराबर 45 डिग्री और 135 डिग्री, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री और 135 डिग्री के बारे में। चलिए शुरू करें भैया, शुरू किया जाए, खेल शुरू किया जाए। चलिए ये आपके स्क्रीन पे आ गए, 2 डायग्राम आपके सामने आ चुके हैं। अब इन डायग्राम को ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी, चलिए डायग्राम के समझने की क्या है कि ये तो एक्स एक्सिस है पूरा का पूरा। ठीक है, ये सिंगल लाइन के अंदर बना लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया। आप अलग अलग डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, और साथ में बनाना चाहो तो साथ में, ये कितना है, वाई एक्सिस है, और ऐसे ये भी क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, चलिए अब सुनना, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया जाता है, तो मैंने मान लिया ये 45 डिग्री है। क्या है, 45 डिग्री। अब ये वाला बताना कितना होगा, तो बोला सर ये देखो ये बड़ा है 90 से, तो मैंने इसको मानना है वैसे। ठीक है, 135 डिग्री। तो ये दोनों जो खेल आज के हैं वो खत्म कर देंगे, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री और थीटा की वैल्यू 135 डिग्री। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये अगर आप ध्यान से सुनो, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है, tan थीटा 45 डिग्री दिखाएंगे, तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये जितना है ना उतना ये है, जितना ये उतना ये। ऐसे ही जितना आपको ये देखने को मिलेगा उतना ही ये देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन कैसे फंसाता है, बोला सर आपको थीटा बराबर 45 डिग्री दे देगा, ये 135 डिग्री दे देगा। तब क्या होता है, तब सुनना मेरी बात को ध्यान से, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल होता है वाई इंटरसेप्ट के। ये चीज याद रखना, एक्स इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है, वाई इंटरसेप्ट के बराबर होता है। बोला सर ये बात सही है क्या, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के, तो आप इस चीज को मैं और अच्छे से डिजाइन करूं ना, तो एक चीज और आएगी, वो क्या है वो अभी बताता हूं, नोट के अंदर लिखवाएंगे। अभी ये चीज समझे क्या, 45 डिग्री पे ये बराबर होता है। जैसे मान लो ये लाइन थी, एक्स एक्सिस पे काटा वो एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट, वाई को काटा, यहाँ पर ये वाई इंटरसेप्ट और यहाँ पे ये एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, इसको पहले बना लीजिए, फिर देखो इसको खेल स्टार्ट करते हैं। एक बात बताना, इस लाइन की स्लोप कितनी होगी ये बता दो मेरे को। तो आपने बोला सर एम जो होता है वो tan थीटा होता है, तो सर ये tan 45 हो गया। कितना हो गया, tan 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो m की वैल्यू सर 1 आ चुकी है। यानी इस लाइन की स्लोप कितनी, 1। इस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, तो बोला सर m बराबर में, यहां पर एंगल सर 135 डिग्री का है। हमेशा ही नापेंगे किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और किस टाइप से, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। कल एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बताया था, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में नापते, ऐसे मत चले जाना, ऐसे चले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं जाना है। ओके, m की वैल्यू 100, तो ये m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो स्लोप 1 क्या होती है, स्लोप -1 क्या होती है, समझ में आ गया क्या, m की वैल्यू 1 और -1। ठीक है, तो ये लिख लीजिए फटाफट, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर निकालते हैं शानदार शानदार माहौल की तरह। ठीक है, ये आपको लिखना है, लिख लिया क्या, आगे की तरफ बढ़े। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपके सामने 2 और डायग्राम आ गए, 2 और डायग्राम आ गए। अब बताओ, ये मैंने वापस एक्स एक्सिस है, दोबारा क्या आ गया, एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, और ये वाई एक्सिस आ गया। अब ये जो लाइन है वो कितना बना रही है, यहाँ पे देखना, इससे बात करते हैं, तो 45 डिग्री बना रही है भाई तुम। ये वाला कितना बना रही है, तो बोला सर जी ये 135 डिग्री बना रही है। यहां से नापते कि नहीं नापते, चलिए तो इसकी स्लोप क्या बता दोगे, डायरेक्ट 1 बता दोगे देखते ही, और यहां पर स्लोप कितनी बता दोगे, -1 बता दो। कितनी बताओगे, m की, ओहो आजा भाई, m की वैल्यू कितनी बताओगे, -1। ठीक है, अच्छा यहां पर इसका मतलब क्या, ये इंटरसेप्ट इसके बराबर है, ये इंटरसेप्ट इसके बराबर। ठीक है, ये लिख लो। अभी देखो, अभी आपके सामने जो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं ना मैं, वो अभी निकल के आएगी। अभी तक ये समझ में आ रहा है क्या कि ये बराबर होंगे, ये क्या होंगे, बराबर। क्योंकि जब भी एंगल 45 डिग्री आएगा, इसका मतलब समझो, ये अगर 45 डिग्री है तो ये कितना, ये 45, तो ये कितना 45 बनेगा क्या, और ये 45, तो ये भी क्या बनेगा 45, क्योंकि टोटल ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री होता है।
ये 90 पहले से बना हुआ है, ये 45, तो ये 45 तो पूरा का पूरा बन गया। ठीक है, अभी मैं 45 के ऊपर घुमा नहीं रहा आपको, क्योंकि ये अपन ट्रिग्नोमेट्री के लिए छोड़ देते हैं, कुछ ज्ञान अभी के लिए बस इतना ही समझते हैं। ठीक है, यानी आपको ये पता चल गया कि जब भी स्लोप की वैल्यू 1 या -1 होगी, जब भी स्लोप की वैल्यू 1 या -1 होगी, तब आपका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होंगे, यानी उनकी जो आपके पास में क्या बोलते हैं वैल्यू होगी, उनके बारे में अभी देखो क्या बोलते हैं, अभी समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, यहां तक लिख लिया क्या? अब आपके सामने ये देखो चीजें क्या क्या आई है, नोट लिखना। इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन आर इक्वल देन इट्स स्लोप विल बी -1। अगर इंटरसेप्ट इक्वल है, ध्यान से सुनिएगा, इंटरसेप्ट इक्वल है इसका मतलब स्लोप -1 है। अब स्लोप -1 है, उस पे जाओ, एक तो इसकी स्लोप -1 थी, एक स्लोप उसकी -1 थी। कैसे 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 बताना? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या? ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है ना? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। देखो रात को अभी मेरे पास में एक लड़के का मैसेज आया था, कितने बजे की बात है, चलिए बाद में बताते हैं। ठीक है, ये मेरे पास में क्या है बेटा, पॉजिटिव है, ये मेरे पास में क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर हो गया? ऐसे ही मेरे पास में यहां पे देखो m की वैल्यू देखो नीचे की तरफ कट कर रहा है ना भाई, नीचे की तरफ कट कर रहा है ना, मतलब नेगेटिव हो गया, और यहां पर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है? इसका मतलब समझो कि इंटरसेप्ट की वैल्यू इक्वल है। इंटरसेप्ट का मतलब अगर पहला प्लस का 2 है तो दूसरा भी प्लस का 2, यानी एक्स इंटरसेप्ट 2 तो वाई इंटरसेप्ट भी 2, एक्स इंटरसेप्ट माइनस का 2 तो वाई इंटरसेप्ट भी कितना, -2। ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है। यानी जब भी आपको ये बोला जाए कि इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन आर इक्वल, देन m की वैल्यू 1 होगी कि -1 होगी कि +-1 होगी, तब आप वहां पे क्या टिक करोगे कि भैया -1 होगी। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल्स देन स्लोप विल बी 1 और -1। अब इसका मतलब क्या है? अब इंटरसेप्ट देखो, एक तो क्या कट कर रहा है, देखो देखो नेगेटिव कर रहा है क्या, और एक पॉजिटिव कर रहा है क्या, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। या फिर दूसरी तरफ देखे जाए, एक नेगेटिव यहां पे है, एक पॉजिटिव यहां पे है, तब हम क्या बोलेंगे कि भैया लेंथ जो अपने पास स्लोप होगी या तो वो 1 होगी या -1 होगी, ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, जब आपको ये बोला जाए कि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के बराबर है, तो ये कंफर्म मान लेना कि उसकी स्लोप -1 है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट इक्वल है, इसका मतलब वहां पे 1 भी हो सकता है, -2 भी बन सकता है। उम्मीद करते हैं दिल की गहराइयों से कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला देखो, इफ ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड, ऐसे क्वेश्चन बोला जाता है, स्टेटमेंट आता है कि इफ ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विथ बोथ एक्सिस देन इट्स स्लोप विल बी +-1। इसी चीज को वापस यहाँ पे दर्शाया गया है, दिखाया गया है। बस यहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है, यहाँ पे ये बोला गया कि इक्वली इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब क्या कि एकदम झुकी हुई है, इक्वल एंगल पे झुकी हुई है, तब उसकी स्लोप या तो +1 या -1, और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आर इक्वल। ठीक है, लेंथ ऑफ यानी इसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगा, इक्वल होगा। लेंथ पॉजिटिव होती है हमेशा, तो लेंथ तो हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट के बारे में अपन वाई इंटरसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है भैया? ये 4 पॉइंटों से इतने दबा के क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक एनडीए ने कि किसी ने सोची ना होगी। ठीक है, तो ये भैया पॉइंट 3 पॉइंट है, तीनों के तीनों अच्छे से याद कर लेना, गड़बड़ मत करना। ठीक है, 2 चीज अभी तक डिस्कस की है। पहला कौन सा डिस्कस किया कि स्लोप क्या होती है, जो एंगल होता है उसका tan होता है, या फिर आपको फॉर्मूला बताया। दूसरा आपको एक्स इंटरसेप्ट के बताया कि एक्स इंटरसेप्ट जहां पे एक्स जो लाइन है वो एक्स एक्स को जहां पे कट करते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट। लेंथ के लिए उसका मॉडुलस ले लेते हैं। वाई एक्सिस पे जहां पे लाइन कट करती है वह उसका वाई इंटरसेप्ट होता है, और उसका अगर हम मॉडुलस ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, लेंथ बन जाता है। क्लियर है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्लियर है तो ओके भैया। ठीक है, अब आती है अगली बात, वो आती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन 7 फॉर्म है, इन 7 फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या बनेंगे वो देखना, आज की क्लास के अंदर मजा लुटा दूंगा मैं आपको। ये 7 टाइप है, 2 क्वेश्चन पक्का बनेंगे, अब देखते रहना। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट स्लोप समझ में आ गया अच्छे से, दोबारा देखना, अगर नहीं आया तो दुगनी स्पीड में देख लेना, लेकिन अच्छे से देखना है।
इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर दे दी जाती है, आप वहां से देख के भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, ठीक है जनाब, डाल लोगे तो डालो फिर हेडिंग, फिर बात करते हैं आपसे। ठीक है जी, चलो डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन में पहली जो आती है वो आती है फॉर्म फर्स्ट, जिसे अपन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो स्लोप भी जरूरत पड़ी, इंटरसेप्ट भी पड़ी, इसलिए मैंने आपको पहले स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में बताया। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप m, जिसकी स्लोप क्या है? m है, और उसका y इंटरसेप्ट कितना दे रखा है? c दे रखा है। कैन बी गिवन एज, उसकी इक्वेशन किस टाइप से देंगे वो देखेंगे। पहले ये लिख लीजिए फॉर्म फर्स्ट, फिर हेडिंग डालिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके बाद लिखिए द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट एज c, देन इक्वेशन गिवन एज किस रूप में दी जाएगी वो देखते हैं। तो वो इक्वेशन दी जाती है y बराबर mx प्लस c, यहाँ पे c स्मॉल लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर है भैया, y बराबर क्या हो गया? mx प्लस c हो गया। अब बताओ m क्या है? m के बारे में क्या बताएंगे? m क्या है? m स्लोप है भैया, m क्या है? स्लोप है। और c क्या है? y इंटरसेप्ट है। अब देखो आज अभी देखो खोपड़ी खुलेगी आपकी, क्या कैसे खुलेगी मैं बताता हूं। अभी ये डाल लो y इंटरसेप्ट। अच्छा y इंटरसेप्ट क्या होता है ये बताओ। जैसे मान लो मैं वापस गया, पीछे गया, पीछे 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 पीछे, तो देखो एक बार, देखो y इंटरसेप्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, बताना क्या होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकालते टाइम हम क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट यहाँ पे होगा क्या, उस टाइम x की वैल्यू 0 कर देते हैं। उस लाइन की इक्वेशन में y इंटरसेप्ट निकालते टाइम x की वैल्यू क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। चलिए इसी बात को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। y इंटरसेप्ट निकालते टाइम यहाँ पर x की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो ये पूरा 0 में चला गया क्या, तो बचा कितना? y बराबर c। और यही तो बताया था कि y की वैल्यू क्या होगी, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है। अभी मैं वापस चला जाता हूँ, अभी देखो और चीजें में खोलने बाकी है, अभी ये समझो। तो ये रटना नहीं है, ये बस देख लो ध्यान से कि y की वैल्यू mx प्लस c होती है, या m स्लोप होता है, c क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है। अच्छा ये बताओ x इंटरसेप्ट कितना होगा इसका, तो बोला सर x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? y की वैल्यू 0 कर देंगे, तो ये y जैसे ही 0 हुआ तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी? 0 बराबर mx प्लस c बनेगी। अच्छा mx की वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो बोला c को उधर फेंक दो, माइनस का c बन गया, x की वैल्यू कितनी बन गई? माइनस का c बटा। तो ये इसका क्या है? x इंटरसेप्ट। क्या है? x इंटरसेप्ट है, तो ये भी लिख लीजिएगा x इंटरसेप्ट क्या होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। एक एक चीज खोल पा रहे हैं कि नहीं खोल पा रहे, कि y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 कर दी, y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 कर दी, और x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 कर दी, खेल बराबर का है। तो x इंटरसेप्ट कितना बोला? माइनस का c बटा m, y इंटरसेप्ट कितना? ओनली c। क्लियर है, m क्या है? स्लोप है। चलिए भैया, यानी जब भी आपको इक्वेशन में ये बोला जाए कि उसकी स्लोप ये है और उसका y इंटरसेप्ट ये है, तो आपको m और c की जगह वैल्यू रख देनी है और इस इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी, वही क्या होगी? लाइन की इक्वेशन होगी। अभी हम जो सीखेंगे वो लाइन की इक्वेशन सीखेंगे किस टाइप से निकालते हैं। ठीक है, जिसमें पहले क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, जहां पे y बराबर mx प्लस c, m स्लोप है, c y इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 कर देंगे, y इंटरसेप्ट के लिए x 0 कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म फर्स्ट क्लियर हो गई क्या? चलिए अब हम फॉर्म सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले y बराबर 3x माइनस 5, जैसे ये इक्वेशन आपके सामने आए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोलोगे कि ये क्या है? बोला जी स्लोप है, तो m की वैल्यू कितनी है? 3 है। और आपको ये बोला जाए भैया कि y इंटरसेप्ट कितना होगा, तो y इंटरसेप्ट कितना होगा बताना। बोला सर y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 कर दो पूरी की पूरी, तो माइनस का 5 हो गया। ये बताओ इसका x इंटरसेप्ट कितना आएगा भाई, बताना एक बार। तो बोला सर x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 कर दो, तब हम क्या बोलेंगे कि सर 0 बराबर में 3x माइनस 5 हो गया, और यहां से 3x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 5 आ चुकी है, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 5 बटा 3 आ चुकी है। क्लियर है, तो ये दोनों चीज क्लियर हो गई क्या? x i का मतलब इंटरसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, x इंटरसेप्ट की वैल्यू 5 बटा 3, y इंटरसेप्ट की -5। तो एक इक्वेशन देखते ही आप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बता सकते हो। x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 करनी है, y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 करनी है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन हो रहा है आपके सामने, अब बताओ इसको कैसे करोगे। आप बोलोगे सबसे पहले, आप क्या बोलोगे सबसे पहले कि यार मेरे को तो y बराबर समथिंग करना था भाई, मुझे तो y बराबर समथिंग कुछ करना था क्या? बोला हाँ, तो आप एक काम करो, इस साइड ओनली y रखो,
3y रखा, बाकी सबको उधर भेजते गए, तो 3x उधर जाके क्या बनेगा, माइनस का 3x, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4। अब 3 तो नहीं चाहिए, तो 3 का भाग लगा दो, इधर भाग लगाओगे, इसका मतलब कितना आएगा, माइनस का 3x बटा 4 इधर चला गया, और 4 में 3 का भाग, इस टाइप अलग अलग लगा दिया, भाग बीच में प्लस था, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ इसकी स्लोप कितनी आएगी भैया, बताना एक बार स्लोप। बोला सर स्लोप आएगी माइनस का 3 बटा 4, यानी x के साथ में जो गुणा में होता है वही क्या होती है, स्लोप। और ये c यानी जिसे अपन ने y इंटरसेप्ट बोला था वो कितना आएगा, 4 बटा 3 आएगा। अब देखो इसको लाइन के अंदर कैसे रखते हैं, जैसे ही आपने लाइन बनाई, लाइन आपके सामने आई, तो ये ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए, ये चित्र बनाना आना चाहिए, क्योंकि चित्र बनाने से ही क्या होंगे, क्वेश्चन सोल्व होंगे, दिमाग तभी खुलेगा। चित्र कैसे बनता है, आप साफ साफ देखो, m की वैल्यू माइनस का 3 बटा 4 नेगेटिव है, इसका मतलब इतनी तो झुकी होगी ना भाई, m की वैल्यू नेगेटिव देखते आपके दिमाग में क्या चला, ये लाइन इतनी झुकी होगी। अब y इंटरसेप्ट 4 बटा 3 है, यानी 4 0 हो गया, ये 4 बटा 3 हो गया। अब ये बताओ इसका x इंटरसेप्ट कितना आएगा, बताना एक बार। बोला x इंटरसेप्ट के लिए सर y 0 कर देते हैं, x इंटरसेप्ट के लिए y 0 कर देते हैं, यहां पर y पूरा 0 कर दो, भूल जाओ कि y कुछ था कि नहीं था, कर दिया 0। अब बताओ 3x की वैल्यू उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस 4, तो x की वैल्यू 4 बटा 3 आ गई क्या, यानी सर 4 बटा 3 0। अब आपको ये बनाना आना चाहिए भैया, ये बनाना आएगा तभी बात बनेगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपको भी करंट से जोड़ के बताने वाला हूं, क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर बाद में, तब आप ऐसे ही कर दोगे क्वेश्चन को, ऐसे ही आपको लगेगा यार इतना हलवा क्वेश्चन कोई पूछता है क्या, हाँ पूछता है भाई, अगर हमने अच्छे से पढ़ रखा है तो। ये क्लियर हो गया क्या कि मैं इस लाइन को देखते ही ये लाइन बनानी आनी लग गई क्या आपको, इस लाइन को देखते ही ये लिंक करना आया कि नहीं आया, ये बताओ। ये लिंक करना आ गया तो समझो बात बन गई, स्ट्रेट लाइन आपकी मुट्ठी के अंदर है। यही चीज अपन डिनोट करेंगे आगे की तरफ। अगली फॉर्म डाल लो, फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म। अगर आपको अब की बार स्लोप नहीं दी ना, आपको वाई इंटरसेप्ट दिया, आपको 2 पॉइंट दे दिए और फिर बोला इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किससे, एक तो आपको पॉइंट दे दिया ए जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1, और एंड दूसरा दे दिया b जो x2 y2 है। तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होगी, तो बताओ कैसे करोगे। पहले ये फॉर्म डाल लो फिर देखते हैं ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई, अच्छे समझ में आ गया ना, कि जैसे ही आपने देखा मुझे लाइन बनाने की कोशिश करने लगा, तो जैसे मान लो मैं एक लाइन लिखता हूं आपके सामने, ठीक है, अभी मैं रैंडम लिखता हूं फिर आप बनाने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे मैंने लाइन लिखी -4x -6y प्लस कुछ भी लिख लो, प्लस का 11 बराबर में 0। जैसे ये मेरे पास में एक लाइन आई, अब मुझे लाइन बनानी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, भैया वो तो बनानी पड़ेंगे ना, लाइन तो वहीं पे बनती है, मैंने बना लिए, वाई एक्सिस बना लिया और एक्स एक्सिस बना लिया, ठीक है, यहां तक मेरा काम हो गया। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये लाइन बनाते टाइम कि मुझे लाइन बनानी है, तो लाइन तो ऐसी बनेगी ना, बोला हाँ जी ऐसी बनेगी, चलो ठीक है। आप सबसे पहले क्या करो, कुछ भी करो, इस x की वैल्यू 0 कर दो, भूल जाओ इसको, ठीक है, भूल गए एक तरीके से। अगर आपने यहाँ पे x को भूल गए तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि -6y की वैल्यू प्लस में 11 बराबर 0, क्योंकि x तो पूरा 0 चला गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, बोला 6y को उधर भेजेंगे सर, फिर 6 का भाग लगेगा, ये डायरेक्ट आना चाहिए, y की वैल्यू यहाँ से 11/6, 6y को उधर भेजा, y का साथ 6 का भाग, y की वैल्यू 11/6, तो x तो क्या था 0 था और y की वैल्यू 11/6 हो गई। अब मैं वापस चला गया, मैंने बोला छोड़ भाई, अब मैं y की वैल्यू 0 कर रहा हूं, तो -4x की वैल्यू कितनी बन गई, +11 के साथ में 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, समझ गए, 11/4 आएगी। यानी सर अब मेरे को ये पता चल गया कि ये 11/4 है, ये कोमा 0। अब ये बता दो भाई कि ये लाइन पक्की है ना, ऐसी बनेगी क्या भाई, इन पॉइंटों से जाएगी क्या, बोला सर जी मजा आ गया, अब लाइन बनानी तो आ गई हमको। ये लाइन बनाने का जो चक्कर है ना, यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, ये देखते ही ये बनने चाहिए आपसे। मैंने पूरी अपनी लगा दी है ताकत आपको समझाने में, मुझे नहीं लगता कि अब दिक्कत आएगी। चलिए फॉर्म 2 डाल लीजिए और उम्मीद करते हैं आपने ये हेडिंग भी डाल ली होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, आपके पास में दो, कैसे लिखोगे, y - y1, कैसे लिखो, y - y1 बराबर में यहां पे आएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये हो गया, और आगे आएगा x - x1, या आप ये भी लिख सकते हो y - y2 इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x2। ये दो इक्वेशन होती है,
ये दोनों को ध्यान से देख लो। क्या है, बहुत ही छोटी सी चीज है, एक बार आप लिखो इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही छोटी सी चीज है। आप बोलोगे रे यार इतनी भी आसान होती है क्या? जैसे ही आपको 2 पॉइंट दिए गए, आप स्लोप कैसे निकालते हो बताना एक बार। बोला सर स्लोप तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं। तो ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये बस स्लोप लिखी हुई है। इतना बड़ा ब्रैकेट क्या है, स्लोप है। ये इतना बड़ा ब्रैकेट क्या, स्लोप है। अब मुझे क्या लगा कि मैं एक काम करता हूं यार, क्या, मैंने बनाई लाइन, बना ली लाइन। अब मुझे यहाँ पे पता चला कि यार यहाँ पर एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो मेरे को दे रखा है x2 y2। मेरे मन के अंदर ये आया कि मैं इसके रिस्पेक्ट में इसकी इज्जत करते हुए लिखूंगा इक्वेशन। तब आपने क्या लिखा कि y में से y1 घटा लो, स्लोप लिख लो, x में से x1 घटा लो। मुझे लगा नहीं मैं इसकी इज्जत करते हुए लिखूंगा, तब मैं क्या करूंगा, y माइनस y2 करूंगा, बराबर में ये आएगा x माइनस x2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है ये दोनों इक्वेशन सेम बनेगी। जब इसे आप सोल्व करोगे तब एक इक्वेशन बनेगी, वो दोनों से सेम बनेगी। कैसे निकालना, ठीक है, दोनों लिख ली। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो आप, क्वेश्चन आएगा अभी आपके सामने। बट अभी तक ये समझ में आया क्या कि ये पूरा का पूरा क्या है, स्लोप है। यहाँ y माइनस y1, तो यहाँ पर x1 लिखना है, y1 लिखा तो फिर x1 लिखना है, यहाँ y2 लिखा तो x2, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो फिर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ऐसे नहीं कि आप y2 तो इसका लिख रहे हो, x1 इसका लिख रहे हो, या फिर x कोऑर्डिनेट इसका लिख रहे हो, y इसका, ऐसा नहीं करना। यहाँ y1 तो यहाँ भी x1, यहाँ y2 तो यहाँ भी x2, ये स्लोप है जो आपको पता है, स्लोप के फॉर्मूले पढ़ी थी। क्लियर हो गया? तो अभी तक 2 फॉर्म देखिए। पहली कौन सी फॉर्म देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरी देखिए 2 पॉइंट फॉर्म। क्लियर हो गई दोनों? चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगला देखते हैं फॉर्म 3 वो क्या होगा। सबसे पहले देखो द फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। चलो अब देखो, आपके सामने प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं मैं, ताकि आप थोड़ा सा ऐसे कंफर्टेबल फील करो कि हाँ भैया क्वेश्चन बन रहे हैं हमसे, ठीक है। चलिए बताना कितना आएगा बेटा उत्तर। आपने साफ साफ देख लिया भाई साहब कि y माइनस y1 मैं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं, तो y माइनस 3 आएगा क्या, बराबर में। स्लोप क्या लिखोगे, अब स्लोप माथे के अंदर जल्दी जल्दी चलनी चाहिए। माथे में क्या चाहिए, जल्दी जल्दी। कैसे, 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 2, उसमें फिर भाग लगाएंगे, -1 और -2, माइनस का 3। तो ऐसे लिख सकते हो क्या भाई, ये स्पीड तो एनडी निकालने के लिए चाहिए ही चाहिए। 5 में से 3 घटाए तो 2 लिखा, -1 -2 माइनस का 3, और यहां पर कितना आएगा बताना। तो बोला सर x, सर 3 ये लिखा था तो x इसका लिखेंगे। इसको सोल्व करना कितना आएगा एक बार, ये 3 पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो कितना बनेगा 3y माइनस में 9 बराबर, ये इस माइनस का 2 है, देखो ध्यान से सुनो, माइनस का 2 है, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया कितना है, माइनस का 2x, इस -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 4। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये 2x हो गया प्लस में 3y हो गया, ये 4 इधर आ गया तो कितना बनेगा 13। तो ये इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गया? बोला सर दूसरे वाले पॉइंट से रखे एक बार दिखा दो। चलो दिखा देते हैं। y माइनस इस पॉइंट के थ्रू देखते हैं, y माइनस 5 आएगा, स्लोप तो पक्का है ना यही आएगी, अभी लिख दी, तो वो तो माइनस का 2/3 हो गई। और x माइनस कितना होगा, बोला सर x माइनस माइनस पहले से, क्योंकि सर माइनस तो पहले से ही है, एक माइनस फॉर्मूले में होता है, तो ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो बोला सर 3y माइनस में 15 बराबर में माइनस का 2x और प्लस में कितना हो जाएगा, बोला माइनस का 2 हो जाएगा सर जी। ठीक है, अब बताओ कितना आंसर आएगा, 2x इधर आ गया, 3y इधर रहा, और ये बताओ कि माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 और -15 के साथ कितना बनाएगा, माइनस का 13। इक्वल है कि नहीं इक्वल है, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोनों क्लियर हो गए? चलिए अगले की तरफ बढ़े। तो फॉर्मूले कौन से याद रखने बेटा, फॉर्मूले रखने आपको याद ये वाले, ये दोनों ही फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, 2-3 बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़े। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए फॉर्म 3 स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या लिख रहे हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया, 2 पॉइंट फॉर्म आ गया। तीसरा क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विथ स्लोप m एंड विच पासेस थ्रू द गिवन एज। अब की बार उसने एक पॉइंट दिया है बस आपको और एक स्लोप दे दी, तो हमने बोला यार इसका मतलब तो ये हो गया साहब कि पॉइंट तो एक दे दिया और ये पूरी की पूरी दे ही दी, तो ये लफड़ा ही नहीं रहा अब की बार। तो अब की बार कैसे करेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, पासेस थ्रू x1 y1, यहां पे ये लिख लीजिएगा, बस ये लफड़ा खत्म हो गया। जो चीज वहां पे हम फॉर्मूला लगा के निकाल रहे थे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यहां पे ये डायरेक्ट ही दे दी, तो बस ये आंसर हो जाएगा अपना।
क्लियर है? ओके जी, क्लियर है आपको? ओके ओके, तो ये लिख लीजिए भैया, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स। ठीक है, चलिए। जैसे मानो कि ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड विच पासेस थ्रू 1,3। इक्वेशन बतानी है, तो बताओ कैसे करोगे? अभी क्या बताया था कि y, देखो इसको लिखते हैं ढंग से, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स। ये लाइन बताई थी क्या? बोला हाँ जी हाँ। y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी बेटा? 3 है। m कितना है? तो बोला सर 60 डिग्री है। tan 60 लिखते हैं m के लिए। tan 60 कितना होता है? √3। तो ये √3 हो गया, और x माइनस कितना हो गया? 1 हो गया। अब अंदर मल्टीप्लाई करना उसको, y माइनस 3 √3x हो गया, माइनस में √3 हो गया। अगर थोड़ा सा सोल्व करते हो तो कितना आएगा? √3x, ये उधर लेके चले जाओ माइनस का y, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, माइनस में √3। क्लियर हो गया भैया? ये इक्वेशन क्लियर हो गई ना? बस इतना सा फंडा है, एंगल दे दिया तो अपन स्लोप डायरेक्ट लिख देंगे। ओके चलिए, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन। क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन अच्छे से? 1,3 था तो 3 यहां रखा, 1 यहां रखा, m की वैल्यू 60 डिग्री, लेकिन tan 60 लेते हैं, tan लिखते हैं उसका। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्म नंबर 4 की, यानी चौथी नंबर क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म जिसे बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन विथ x इंटरसेप्ट एज a, y इंटरसेप्ट एज b। यानी x इंटरसेप्ट तो दे रखा है a और y इंटरसेप्ट दे रखा है b, तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं? x अपॉन a प्लस में y अपॉन में b, और बराबर में क्या होता है? 1 होता है। ये क्या कहलाती है? इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरसेप्ट। यानी आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, आपको बस इतना बोला गया कि भैया उसका x इंटरसेप्ट तो ये दे दिया 5 दे दिया, y इंटरसेप्ट 7 दे दिया, तो x बटा 5 प्लस y बटा 7 बराबर 1। हेलो, खत्म खेल। ये तो और ही आसान हो गया, सस्ता जुगाड़ है कि नहीं है भैया? क्लियर हो गया फॉर्म चौथी। पहली फॉर्म कौन सी देखी? लास्ट में रिकैप कराएंगे, पहले ये देख लो। ठीक है चलिए, अब क्वेश्चन देख लो, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछेगा? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विथ x इंटरसेप्ट एज 3 एंड y इंटरसेप्ट एज -2। तो x बटा में क्या लिखोगे? 3 प्लस में y बटा में क्या लिखोगे? माइनस का 2 लिखोगे, बराबर में 1। एलसीएम कितना लोगे बताना? तो बोला सर जी माइनस का 6 एलसीएम आ गया। माइनस का 6 एलसीएम तो माइनस का 2x ये हो गया। या देखो इस 2 को, इस 2 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? y बटा 2 बाहर आ गया, एलसीएम ले लो 6 लिया तो कितना आएगा? 2x आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 3y बराबर में 1 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा होता, मतलब 1 बटा 1 हो गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x माइनस 3y बराबर में 6। ये इसकी इक्वेशन बन गई। इसमें देखो x इंटरसेप्ट कितना? 3,0 और y इंटरसेप्ट कितना? 0, माइनस का 2। स्लोप नेगेटिव आएगी क्या या पॉजिटिव? पॉजिटिव आएगी स्लोप। और आप खुद देखो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव। अभी मैं कन्वर्जन में बताऊंगा कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे जाते हैं। अभी तो बस इतना सा सीखो आप कि आपको माइनस क्यों आया, समझ में आया ना? मैंने सोचा यार प्लस होना चाहिए था, -2 के चक्कर में आया वो। ठीक है चलिए, ओके आई सी। चलिए अगले की तरफ बढ़े। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लियर होना जरूरी है भैया, ये क्लियर होगा तभी बात बनेगी। ठीक है चलिए, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, फॉर्म नंबर 5, जिसे हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म या लंब रूप बोलते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? लंब, लंब रूप। अब जैसे मान लो पहले आप फॉर्म 5 डालो, फिर नॉर्मल फॉर्म डालो, फिर आपको डिस्कस करते हैं कि ये होती क्या है। उसके बाद में हम आज के क्वेश्चन करेंगे जो 2023 के पेपर के अंदर आए हुए हैं। ठीक है चलिए, मैं लिख लेता हूं यहां पे। ये क्या है? एक्स एक्सिस है। ये क्या है? वाई एक्सिस है। और ये जो पीली वाली लाइन है ये क्या है? एल है। जो लाइन जा रही है इसी की इक्वेशन लिखनी है अपने को। ठीक है, मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिया ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब 0,0, और उससे मैंने इसके ऊपर क्या डाल दिया? 90 डिग्री का एक लाइन डाल दी। 90 डिग्री क्या डाल दी? लाइन बना ली। और ये जो है ना, ये वाला, ये जो 90 डिग्री की लाइन डाली है वो मान लो अल्फा डिग्री एंगल बना रही है। दोबारा सुनिएगा, ये लाइन अल्फा नहीं बना रही, ये जो लंब डाला है वो अल्फा डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस है इस पॉइंट की, इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो मान लो मेरे को दे दी गई P। क्या दे दी गई? P दे दी गई। तो ये मेरे को P दे रखी है और ये अल्फा डिग्री एंगल है। तो मैं इसकी इक्वेशन कैसे लिखूंगा वो भी देखते हैं। ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या होती है? x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर में P।
ये होती है इसकी इक्वेशन, ठीक है। ये क्या होती है इसकी इक्वेशन होती है, ये लिख लीजिए, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। पी क्या है बेटा? पी है इस ओरिजिन की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। अल्फा क्या है? अल्फा ये जो एंगल बन रहा है वो नहीं है, गलती मत कर देना। अल्फा ये है जो परपेंडिकुलर लाइन डाली है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना डिग्री बना रही। बस ये चीज पता होगी तो अपना उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। बस नॉर्मल फॉर्म में इतना सा डालो कि ये लाइन एल है, इससे परपेंडिकुलर अल्फा, ये पी हो गए, तो इसकी इक्वेशन ऐसे लिखनी है। जैसे मैं इस को लिखने के बाद नीचे ये लिखना, लेट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू स्ट्रेट लाइन इज पी। माना कि उस पॉइंट की उस लाइन से डिस्टेंस पी है, एंड लेट दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा। माना कि ये एंगल अल्फा बन रहा है, देन पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, देन इक्वेशन कैन बी गिवन एज एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर में पी, ठीक है। चलिए, ये पी क्या है? दूरी है, डिस्टेंस है जो कभी नेगेटिव नहीं होती है, ये याद रखना बस, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, ये लिख लिया क्या? फटाफट लिखो भैया इसको भी, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, चलिए बड़े। चलिए, अब एक बात बताओ कि अगर मैं ये बोलूं यार कि ये जो अल्फा डिग्री है इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, तो आपने बोला सर 0 से लेके इसकी जो वैल्यू है वो 2 पाई तक हो सकती है। कितनी? 0 से 2 पाई। बोला सर कैसे? एंगल तो 180 तक ही बताया था थोड़ी देर पहले तो। हाँ, मैं अभी इसी चीज को कंफर्म कर रहा हूं। जैसे मान लो ये मेरे पास में ये दे रखा है, ओके। अब मेरे पास में एक नई लाइन आई, मेरे पास में क्या लाइन आई? एक नई लाइन आई। अब वो नई लाइन क्या है? मान लो कि वो लाइन जो है ना ऐसे जा रही है, क्या कर रही है? ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो परपेंडिकुलर जब डालोगे तो ऐसे ही डालोगे ना भाई, परपेंडिकुलर जब डालोगे तो ऐसे ही डालोगे। अब ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना डिग्री बना रहा है? देखना, ये देखो इतना डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये तो 180 से ज्यादा निकल गया। क्या इधर से नहीं नापना, कभी गलती से इधर से नापने लग जाओ, नहीं नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ही नापते हैं। तो ये क्या था? वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था। अब यही लाइन मान लो ऐसी हो जाती, यानी अब ये लाइन ऐसी बन जाए, तो परपेंडिकुलर कैसे डालोगे? बोला सर जी परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे, तब एंगल कितना हो जाएगा? बोला सर जी एंगल बन जाएगा ये वाला। तो ये 0 से लेकर 2 पाई तक होती है। ये अल्फा की बात कर रहे हैं, लाइन नहीं बना रही, जो परपेंडिकुलर लाइन डाली है वो कितना एंगल बना रही है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा मैं बताऊंगा अभी, अभी बस ये नॉर्मल फॉर्म देखते रहो आप, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी है। क्वेश्चन बनने के चांस सबकी बार 2023 के सेकंड वाले में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट दिस सच टाइप ऑफ फॉर्म कि क्या कुछ रहने वाला है, ठीक है। ये और ये डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, पी, ओके। अब हम जैसे कि यहाँ पे आपको बता ही रहे थे, इस चीज को वापस यहाँ पे डिनोट किया गया कि ये जो हो गया वो 180 से बड़ा निकल गया, और कोई टाइम ऐसा आया कि ये जो है ये कितना बना रही है एंगल? ये इतना बना रही है, ठीक है। तो इजी सा कुछ चीज है, कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये पी हो गया, ये जो अल्फा मानते हैं अपन, ये अल्फा मानते हैं, ये पी हो गया। जो डिस्टेंस होती है ये कैपिटल एल लाइन है और ये कैपिटल लाइन एल है, ठीक है। नेक्स्ट चीजों की तरफ बढ़े भैया, अगले चीजों की तरफ बढ़े। ये क्लियर हो गया ना अच्छे से? चलिए अगली चीजों की तरफ बढ़ते हैं, अगले चीजों का आंसर देखते हैं क्या होगा, ओके। अब और ये वाला देख लो, ठीक है। अब देखो मजाक कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा। ये अल्फा जो किससे बड़ा निकल गया? 2 पाई से छोटा सा कम बचा है, ये पी हो गया। तो ये लाइन इस टाइप से लेते हैं अपन, ठीक है। चलिए अब हम इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या है, लेट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए स्ट्रेट लाइन इज 4। वो जो पी की वैल्यू है वो कितनी दे दी इसने? 4 दे दी है। एंड इट मैक्स एंगल 240 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अल्फा की वैल्यू कितनी दे दी? 240 डिग्री। तो लाइन की इक्वेशन पूछ ली कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे? आपने बोला सर जी बस बताया था वो कर दिया, एक्स कोस 240 डिग्री लिख दिया, ठीक है, प्लस में वाई साइन 240 डिग्री लिख दिया, और बराबर में कितना आ गया? बोला जी बराबर में सर जी 4 आ गया। इन दो देर 12 काट दो, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4, तो पी की वैल्यू ये लिख दिया। अब बोला सर कोस 240 कितना होता है? ये तो पता होना चाहिए भाई। कैसे? देखो एक्स किस गया? एक्स हो गया, कोस 240 को क्या लिखोगे? 180 और 60, और यहां कितना लिखोगे? वाई। डिग्री लगा देना, कई लोग बोलेंगे डिग्री नहीं लगा, डिग्री क्या यहाँ पे कोई
वो तो है नहीं। ये कितना बन गया 60 डिग्री और बराबर में कितना हो गया 4 हो गया। अब 180 के ऊपर कोस और साइन, 180 पर तो कोई चेंज नहीं होता, यानी आप डायरेक्ट क्या लिखोगे एक्स कोस 60 डिग्री और वाई साइन 60 डिग्री। लेकिन आपको एक चीज पता है कि 180 के बाद में तीसरा क्वाड्रेंट चालू हो जाता है। अब भाई मैंने ये चीज बताई थी ना, ये देखो यहाँ पे काम आ रही है। अब ये चीज आपको पता नहीं होगी ना तो फिर बात बनेगी नहीं आपकी और अपनी बात, माहौल बनेगा नहीं। फिर तीसरे क्वाड्रेंट 180 को लाइन को क्रॉस कर चुका है, ये तीसरे क्वाड्रेंट में tan और कोटी पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो बस यही चीज बतानी थी। क्लियर है? अभी जो है ना वो चीज आ रही है आपके लिए, जो चीज डिमांड कर रहे थे ना अपन, वो भी आ रही है। बस ये क्लियर हो गया। तो ये कितना होगा माइनस का होगा, ये भी कितना माइनस का होगा और बराबर में कितना 4 होगा। अब cos 60 sin 60 रखते रहो, आंसर आ जाए। cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, sin 60 कितना होता है √3/2 होता है। बस आप लिखते रहिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीजों की तरफ बढ़े भैया, अगले चीजों की तरफ बढ़े। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस वैल्यू रख सकते हो ना। अब cos 60 की वैल्यू कितनी खुद करनी है, पूरी इक्वेशन को सोल्व, गलती मत करिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं कन्वर्जन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, अब कन्वर्जन क्या है मैं बताता हूं। कन्वर्जन का मतलब जैसे मान लो कि आपको दे दिया गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और आपको बोला गया 2 पॉइंट फॉर्म में बदल के दिखाओ, या आपको ये बोल दिया गया कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दे दिया, उसके बाद बोला गया कि सर आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल के दिखाओ, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दे दिया, जनरल इक्वेशन दे दिया आपको, ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन दे दी और बोल दिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलो। या आपको ये बोल दिया गया कि नॉर्मल फॉर्म जो भी देखी थी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, उसमें बदलो। तो ये सारी की सारा कन्वर्जन क्या होता है। अगर ये कन्वर्जन और ज्यादा समझ में आ जाता है ना तो फिर तो वो बोलते हैं कि 4 चांद आपकी एनडीए की मैथ्स की तैयारी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे लग जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ये कन्वर्जन क्या होता है। पहली हमने क्या देखी थी, y बराबर mx प्लस सी टाइप का देखा था क्या, बोला हाँ जी y बराबर mx प्लस सी टाइप का देखा था। मैंने क्या लिखा 4y, ये देखो माइनस का 4y उसको उस साइड लेके चला गया, 4y बन गया। ये इतने इधर कितना बचा 3x प्लस 20 बना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, बोला 3/4x, 4 का भाग लगा दिया इस साइड, और 20/4 जो 5 बन गया। तो ये क्या बन गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। यहां से आप डायरेक्ट क्या बता सकते हो कि m की वैल्यू 3/4 होगी और y इंटरसेप्ट कितना होगा 5 होगा। अगर x इंटरसेप्ट बोला जाए तो कितना होगा बताना। बोला सर x इंटरसेप्ट के लिए y 0 रख दो, ये 20 उधर जाके सर माइनस का 20, 3 का भाग लग गया, माइनस का 20/3। अब ये देखो फटाफट होनी चाहिए आपसे, अंदर से आत्मा से आनी चाहिए ये चीजें कि भैया अगर ये दे दी तो मैं फटाफट इसमें चेंज कर दूंगा। कर दोगे, चलिए बहुत बढ़िया, कर दोगे तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये जो हम लिख रहे हैं अभी वो क्या है जनरल इक्वेशन है। क्लियर है, क्या लिख रहे हैं जनरल इक्वेशन। क्लियर हो गया चेंज कैसे होता है। अब फॉर्म 6 जिसे हम जनरल इक्वेशन बार बार बोल रहे हैं वो है जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ गिवन एज ax प्लस by प्लस c। नॉर्मली आपको इक्वेशन इस टाइप से देखने को मिलते हैं जिसे अपन जनरल इक्वेशन बोलते हैं, ये इसका टाइप होगा। तो आपने पहले वाला जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था वो देख लिया ना कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा जी, तो ये ax प्लस by प्लस c बराबर लिखो, फिर अपन देखते हैं इसके बारे में। अगर मान लो इस लाइन के बारे में मुझे बोला गया कि स्लोप कितनी होगी, आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आपको सारा कुछ मैटर पड़ा है और बराबर में 0 कर रखा है, सारा कुछ मैटर पड़ा है बराबर में 0 कर रखा है। आप इसकी स्लोप देखते ही क्या बता दोगे, ध्यान से सुनना, a जो है उसके आगे माइनस का लगा दो और b का भाग लगा दो, बस ये इसकी स्लोप होगी। आपको और माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मेरे को यहां पे बोला गया, कहां पे, जैसे ये इक्वेशन देखी मैंने, इस इक्वेशन को देखते ही मैंने x क्या लिखा है 3 लिखा है क्या, उसको मैंने -3 कर दिया और नीचे इसके आगे जो लिखा है उसका भाग लगा दिया -4 का, माइनस से माइनस कट गया 3/4 और ये यहां पे आ रहा था। क्लियर हो गया क्या, अभी डायरेक्ट लिखना समझ गए क्या। और देखो जैसे इक्वेशन और कोई है क्या यहाँ पे, और इक्वेशन नहीं दिख रही यार, चलो कोई बात नहीं आगे देख लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत सारी इक्वेशन आने वाली है, डाली है मैंने। ठीक है, ओके। तो जनरल इक्वेशन के लिए अब बताओ x इंटरसेप्ट कितना होगा। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे बताना। अभी ये तो रट लो अच्छे से कि जब भी इस टाइप की बोली जाए तो x के आगे जो लिखा है कोफिशिएंट उसको लिखना है, अपॉन में y के आगे जो लिखा है उसको लिखना है और माइनस कर देना है। x इंटरसेप्ट के लिए बस आप y को भूल जाओ, y को 0 करते हैं तो ये c उधर जाएगा तो माइनस का c बटा ये बन गया। और y इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे, y इंटरसेप्ट के लिए x के आगे जो भूल गए
इधर गया माइनस का सी बटा बी। पर ये रटना नहीं है भाई, देखो मेरे तो गुजारिश हाथ जोड़ के ये मत रटा करो। क्यों नहीं रटना? अरे यार यार ये हाथ लगाया बात खत्म, हाथ लगाया बात खत्म। बस ये वाला थोड़ा पता होना चाहिए। और इसके लिए भी मैं देखो बढ़िया बताता हूँ कैसे। एम कैसे बताई मैंने, मेरे दिमाग में मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई है, मैं पहले बता देता हूँ। आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार ये कुछ बता, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो कैसे किया मैंने, इस ax को ओनली ax को मैं उधर लेके चला गया, ले गया तो वो कितना बना बताना एक बार। ax उधर जाने के बाद में आपने बोला सर जी माइनस का ax बना। फिर मैंने क्या किया, इस b का भाग लगा दिया। क्या लगा दिया? b का भाग लगा दिया। y बराबर इस c को उधर फेंक दो, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं। y बराबर mx, यही तो मैंने बताया था माइनस का a बटा b। कोई तीर नहीं चलाया, बस आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, नहीं याद होता ना तो कोई बात नहीं है, इतना बड़ा भी कुछ लिखा है नहीं। ठीक है, चलिए देखो यार रियलिटी बता देते हैं अपन तो, सीधा सा फंडा है। अपन जो अंदर है इतना ही बाहर है, कोई अपना वो नहीं है ऊपर नीचे वाला सिस्टम। ठीक है, अपन ने डायरेक्ट बताया कि यहाँ पे अगर लिखा होता है तो माइनस का ए बटा बी कर दिया। जैसे एक बात बताओ कि मैंने ये इक्वेशन देखी तो मेरे कोई दिमाग में ऐसा नहीं है मैं 4y को उधर लगा दूंगा फिर 4 का भाग लगा दूंगा, उत्तर तो फिर भी कितना आ रहा है 3/4 आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा आपके क्या 2 सेकंड 3 सेकंड का और फर्क पड़ जाएगा आपकी बुद्धि के अंदर, बस इतना सा फंडा है। क्लियर है? चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इन लाइन के बारे में देखते हैं। एक बात बताओ, अपन ने एक इंटरसेप्ट फॉर्म देखी थी, क्या देखी थी? इंटरसेप्ट फॉर्म। उसमें कैसे चेंज करते हैं देखो, आपने क्या किया सबसे पहले 2x माइनस में 3y कर दिया और ये जो 7 है ना उसको उस साइड लेके चले गए। किसमें बदल रहे हैं? ध्यान से, इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल रहे। अब मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी थी, आपने बोला सर इंटरसेप्ट जो फॉर्म थी ना वो थी x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर में 1, यानी सर बराबर में 1 जैसा था। हमने -7 का जो भी कॉन्स्टेंट होता है उसको पहले उधर फेंक दिया करो, फिर उस पूरे का भाग लगा दिया करो। तो 2x बटा में -7 हो गया, माइनस का 3y और पूरे -7 का भाग लगा दिया और बराबर में कुछ नहीं बचा, 1 बचा, पूरा का पूरा भाग लगा दिया। अब बताओ, अब मैं x इस 2 को नीचे लेके आता हूं, ध्यान से सुनना, -7/2 बन गया क्या? ये माइनस माइनस प्लस बन गया क्या? y का y रहा, ये कितना बच गया? 7/3 और बराबर में 1 हो गया। अब बताओ x अपॉन समथिंग प्लस y अपॉन समथिंग बराबर 1, तो यहां से मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूं कि x इंटरसेप्ट जो है ना मेरे भाई वो तो कितना है? -7/2 है। और भैया अगर मेरे को बोल दिया गया y इंटरसेप्ट कितना होगा तो मैं कितना बोलूंगा? 7/3 बोलूंगा। क्लियर है? अब मैंने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट में बदलना बताया, समझ में आया क्या? आपको कांस्टेंट को पहले इधर फेंक देना है फिर उसका ही भाग लगा देना है। अब ये खुद करो। बोला सर इसमें तो करते जाए कुछ है ही नहीं, कैसे नहीं है? इसको मैं हटा दूं कि अभी लिख लीजिए, सबसे पहले तो इसको पुट डाउन कर लीजिए फिर देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ओके 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 ओके, आपको चेंज करके बता दिया। अब ये बताओ, इसमें तो सर 9 का भाग लगाना डायरेक्ट, तो 3x बटा में कितना हो गया? 9। 4y बटा में कितना हो गया? 9 बराबर में हो गया 1। अब मैंने कुछ नहीं किया, इसमें भाग लगा दिया, 3 और 9 तो कट गए आपस में, और ये y ये कितना हो गया? 9/4 बराबर में 1 हो गया। अब डायरेक्ट पता चल गया ना x इंटरसेप्ट कितना जो x के नीचे लिखा है, y इंटरसेप्ट कितना जो y के नीचे लिखा है। क्लियर हो गया फंडा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भैया? उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन चेंज कर लोगे क्या? ये दोनों चेंज कर लोगे आपस में? कर लोगे ना चेंज? चलिए उम्मीद करते हैं आप अच्छे से चेंज कर लोगे। अच्छा एक बात तो, इनको अगर मैंने नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना हुआ तो कैसे करूंगा? नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ क्या था? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, ऐसा ही बदला हुआ था क्या? बोला हाँ जी सर ऐसा ही कुछ था। तो मैंने क्या किया, इस 7 को उधर लेके चला गया, तो 2x माइनस में 3y बराबर में कितना? -7। सर p है सर, ये p अभी बताया था डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, तो मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो माइनस का 2x हो गया प्लस का 3 में पूरी इक्वेशन को माइनस से, इससे ये पॉजिटिव बन गया क्या? तो सर जो x के साथ लिखा है सर वो cos अल्फा है क्या? सर y के साथ लिखा है वो sin अल्फा है क्या? ऐसे नहीं करते बेटा। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, ये जो -2 है उसका स्क्वायर लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, प्लस में ये जो 3 है उसका स्क्वायर लिखेंगे। कितना बना? बोला सर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 कितने? 13। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है, √13 का इसमें भाग लगा देना है, √13 का यहां भाग लगा देना है और √13 का यहां भाग लगा देना है। पूरी इक्वेशन के अंदर क्या करोगे, y के साथ जो लिखा है उसके स्क्वायर का एडिशन, x के साथ जो लिखा है उसके स्क्वायर का एडिशन, दोनों को जोड़ा अंडर रूट में लिख दिया और उसका लगा दिया पूरा का पूरा भाग। अब बताओ ये कितना बनेगा? cos अल्फा। ये क्या बनेगा? x cos अल्फा y sin अल्फा, ये sin अल्फा बनेगा और ये p बन गया। अब जैसे इस इक्वेशन में मुझे करना है तो मैं कैसे करूंगा बताना? आपने बोला सर जी पहले क्या किया था, 3 और 4 का स्क्वायर करो। सर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25,
25 यानी 5, यानी से पूरी इक्वेशन मैंने 5 का भाग लगा दिया। यहाँ रूट 13 का क्यों लगाया, क्योंकि वो रूट के अंदर आ रहा था, ये तो 16 ही हो गया, तो ये हो गया प्लस में 4y/5 हो गया बराबर में 9/5 हो गया। यही क्या है आपके सामने, क्या है ये नॉर्मल फॉर्म है। तो मैंने हर एक फॉर्म को कन्वर्जन करना आपको बता दिया। आज का जो समय है वो 1 घंटा 15 मिनट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज दोबारा एक बार रिकैप करवा देता हूं, ठीक है भैया। चलिए अच्छा 2-3 चीजें और देख लो। अच्छा इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन क्या होगी बताना। मान लो ये जो पॉइंट है वो 7,0 या फिर α,0 मान लो, सपोज करो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लेते हैं, ये क्या है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये लाइन है। बताओ वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी। इस पे ये बताओ कि एक्स की वैल्यू फिक्स हो गई क्या, α,0, कितना ही ऊपर चले जाओ कितने नीचे चले जाओ अल्फा, तो आप ये बोलो कि वर्टिकल लाइन की जो इक्वेशन होती है वो x बराबर अल्फा होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या हो गया, आप y इधर चले जाओ तो इधर चले जाओ, y की वैल्यू क्या होगी फिक्स हो गई, तो आप उस टाइम क्या बोलोगे, जैसे मान लो ये 0, बीटा है तो y की वैल्यू कितनी हो गई बीटा, फिक्स हो गई। जैसे मान लो इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी y एक्सिस की x बराबर 0, क्यों, क्योंकि इस पे हमेशा x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ऐसे ही अगर मान लो इस लाइन की फिक्स हो गई कि अल्फा तो x बराबर अल्फा, 0 होगी तो x बराबर 0, ऐसे ही y की वैल्यू फिक्स हो गई तो इसके लिए क्या बोलेंगे y बराबर 0, क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0 और यहाँ फिक्स हो गई तो y बराबर क्या बोलोगे बीटा बोलोगे। क्लियर हो गया क्या। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन के लिए क्या करोगे कि किस पॉइंट से जा रहा है y एक्सिस पे, वो इक्वेशन y बराबर हो जाएगा, सॉरी वर्टिकल लाइन पे कैसे जा रहा है वो x बराबर अल्फा होगा। ठीक है चलिए भैया क्लियर हो गया। पहले मैं रिवाइज करवा देता हूँ, रिकैप जितना हो पाता है। बहुत अच्छा पढ़ा है भैया आज तो, माहौल बना दिया ना, अरे भाई ने माहौल सब बना दिया। स्लोप देखा सबसे पहले, स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल लिया जाता है वो अपने को बताया गया था, वो उसका टेन लेना होता है, टेन थीटा पॉजिटिव एक्स, थीटा जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ लेते हैं वो हो गया स्लोप। उसके बाद में 0 से पाई के बीच में होता है, पाई को नहीं लेते, पाई होते ही वापस इक्वेशन 0 पे आ जाती है थीटा के साथ। ठीक है उसके बाद हमने आपको बताया कि अगर आपको एक दिया जाए क्या हॉरिजॉन्टल लाइन तो उसकी जो स्लोप होती है वो 0 होती है, वर्टिकल लाइन की अनडिफाइंड होती है। उसके बाद में हमने स्लोप का फॉर्मूला बताया, उसके ऊपर एक क्वेश्चन कराया आपको बेहतरीन सा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताया, इससे हमें पॉजिटिव नेगेटिव का पता चला कि पॉजिटिव कब होता है नेगेटिव कब होता है। ठीक है इंटरसेप्ट के बारे में देखा कि एक लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे कट करते हैं उसका कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है, वाई एक्सिस पे जहां पे कट करते हैं वहां का वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद आपको ये चीज दिखाई गई है, एक्स इंटरसेप्ट वगैरह सारा का सारा बताया, 45 और 135 का खेल बताया। ये पॉइंट तीनों ध्यान से देख लेना। -1 कब होता है, जब आपको ये बोला जाए कि इंटरसेप्ट इक्वल है तो माइनस का 1 ही होगा, और अगर ये बोला गया कि लेंथ इक्वल है तब +-1 दोनों ही हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पहली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखी जो y बराबर mx + c होती है, बस आपको ये चीज बता दी। उसके बाद ये आया, फिर सेकंड फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म बताई, उसके बाद तीसरी आपको जो फॉर्म बताई थी वो स्लोप पॉइंट फॉर्म थी। उसके बाद एग्जाम्पल कराया, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म करवाई, उसके बाद में नॉर्मल फॉर्म करवाई। ये एंगल थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, 0 से 2 पाई के बीच होता है। ये सारी की सारी चीजें बताई गई, फिर कन्वर्जन बताया और ये सारा का सारा बता दिया। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपन कल करेंगे अब। ठीक है अभी का कंप्लीट हो चुका है जितना का जितना सिस्टम है, अब ये कल करेंगे। ये एनडीए 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, कल करेंगे डिस्कस। ठीक है अभी के लिए इतना बहुत है, ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर पागल हो जाओगे आप। ठीक है चलिए मजाक कर रहे हैं, पागल तो नहीं होगे क्योंकि अभी तक आपको और मेहनत करनी है बेटा। ठीक है दोस्तों चलिए, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन मोटिवेशन फिर भी अपना बहुत तगड़ा है, हाई लेवल के ऊपर चल रहा है, एकदम फ्री के अंदर पूरा बैच निकालेंगे और आपका सिलेक्शन हम कराएंगे, और इंटरव्यू में फिर मैं आपको अपनी पर्सनल गाड़ी से लेकर जाऊंगा और इंटरव्यू भी सफल करेंगे। ठीक है दोस्तों चलिए, उम्मीद करते हैं आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। ये पीडीएफ जो आपको जो लिखाए गए नोट्स है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। जिनको व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में नहीं पता भैया तो हम उससे बता देते हैं कि आपको एक ही नंबर एक ही चीज फॉलो करनी है, वो ये है 9680, यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, हर एक चीज मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों चलिए मुलाकात करते हैं अगली क्लासेज में। अगली क्लासेज में पहले क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आगे चीजें करेंगे। ठीक है बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय।